एक जगह को लेकर तीन खिलाड़ियों में हो गई लड़ाई। भाई साहब केकेआर की बड़ी मुसीबत आई। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। केकेआर में एक पोजीशन को लेकर तीन खिलाड़ियों में लड़ाई हो रही है भैया। एक जगह को लेकर तीन खिलाड़ियों के बीच में धक्का हो रही है और इन तीन खिलाड़ियों में से किसी एक को मौका मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है भाई साहब, हैरानी वाली बात यह है कि तीनों के तीनों खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। तीनों के तीनों खिलाड़ी शानदार खेल रहे हैं। आईपीएल 2025 से पहले वैसे तो केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अगर केकेआर के सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ी फॉर्म में खेल रहे हैं, तो संकेत तो टीम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। लेकिन टेंशन मैनेजमेंट को इस बात की है कि भैया इन तीन में से किसको खिलाया जाए, क्योंकि मौका केवल एक खिलाड़ी को मिलेगा, मौका एक ही खिलाड़ी को मिलेगा। लेकिन भाई साहब तीनों अच्छा खेल रहे हैं, तो केकेआर के मैनेजमेंट के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि किस खिलाड़ी को बेहतर परफॉर्मेंस का इनाम दिया जाए, किस खिलाड़ी को इस आईपीएल 2025 में मैदान पर उतारा जाए। क्योंकि तीनों के तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्रिकेट फैंस का मानना है कि भाई साहब इन तीनों खिलाड़ियों को मौका दो। जिस तरीके की फॉर्म में तीनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिस तरीके का परफॉर्मेंस ये तीनों खिलाड़ी करते नजर आ रहे हैं, अब ऐसे में क्या आईपीएल 2025 में केकेआर कुछ हैरान करने वाला फैसला करेगी? क्या केकेआर आईपीएल 2025 में कुछ हटकर फैसला करने वाली है? क्या केकेआर के फैसले से क्रिकेट फैंस हैरान रहने वाले हैं आईपीएल 2025 में? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आईपीएल 2025 में केकेआर कुछ हटकर फैसला कर सकती है। आईपीएल 2025 में केकेआर कुछ अलग हटकर कदम उठा सकती है, जिसकी उम्मीद कोई क्रिकेट फैंस नहीं कर रहा है। ऐसा फैसला केकेआर आईपीएल 2025 में कर सकती है। अब वो फैसला क्या होगा और कौन कौन से तीन खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई चल रही है, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझ लेना कि केकेआर आईपीएल 2025 से पहले बड़े अच्छे फॉर्म में है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखते चले आइए, केकेआर के कई सारे खिलाड़ी बड़े अच्छे कर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर किसी टीम के 11 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी फॉर्म में हैं, बस अगर किसी टीम के 11 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, तो ये समझ लेना कि उस टीम के लिए संकेत बहुत अच्छे हैं। अब केकेआर के आप खिलाड़ी गिनते चले जाइए। अजिंक्य रहाणे अच्छी फॉर्म में है, गुरबाज अच्छी फॉर्म में है, वेंकटेश अय्यर को भी आप अच्छी फॉर्म में कह सकते हैं, रिंकू सिंह बहुत अच्छी फॉर्म में है, आंद्रे रसल इंटरनेशनल लीग में भाई साहब तूफान मचा रहे हैं, और उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती अच्छी फॉर्म में है, स्पेंसर जॉनसन अच्छी फॉर्म में है, उसके बाद में वैभव अरोड़ा घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, हर्षित राणा बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि केकेआर की जो प्लेइंग 11 बनने वाली है, उस प्लेइंग 11 में लगभग एक दो खिलाड़ी को अगर मैं छोड़ दूं, तो सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सारे के सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा उन तीन खिलाड़ियों की हो रही है जिन तीन खिलाड़ियों के बीच में जंग हो रही है। आईपीएल 2025 में इन तीन खिलाड़ियों में से कोई एक खेलेगा। बड़ी बात यह कि तीनों अच्छा कर रहे हैं, और हैरान करने वाली बात यह कि केकेआर इस बार कुछ हटकर फैसला ले सकती है। अब वो तीन खिलाड़ी कौन से हैं, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल सबसे पहला खिलाड़ी है आपका सुनील नरेन। सुनील नरेन स्पिन ऑलराउंडर है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी में अच्छा कर देते हैं, लेकिन आप उन पर वो भरोसा नहीं जता सकते जो जताना चाहिए। हालांकि 2024 में अच्छा किया था सुनील नरेन ने, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल लीग में वो बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या केकेआर सुनील नरेन को ओपनिंग करने का जोखिम लेगी? सबसे पहला सवाल तो ये है, ये आप कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि इंटरनेशनल लीग में सुनील नरेन बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ मुकाबलों में तो उनकी बल्लेबाजी आती भी नहीं है। तो ऐसे में क्या केकेआर सुनील नरेन को ऊपर खिलाने का जोखिम लेगी? बड़ी बात यह है, नंबर एक सवाल, क्योंकि सुनील नरेन स्पिन ऑलराउंडर है। नंबर दूसरा जो खिलाड़ी है जो बेहतर परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है, वो है अनुकूल रॉय। अनुकूल रॉय भी स्पिन ऑलराउंडर है केकेआर की टीम में। घरेलू क्रिकेट में अनुकूल रॉय का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा, विकेट चटका रहे हैं, बल्ले से रन बना रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। नंबर 4-5 पर खेलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैच को फिनिश कर रहे हैं अनुकूल रॉय। तो क्या अनुकूल रॉय को केकेआर आईपीएल 2025 में मौका देगी? क्या घरेलू क्रिकेट खेलने का, क्या घरेलू क्रिकेट में बेहतर परफॉर्मेंस करने का अनुकूल रॉय को फायदा मिलेगा? यह दूसरी बात है, क्योंकि दोनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, सुनील नरेन भी, अनुकूल रॉय भी, दोनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, दोनों बेहतर परफॉर्मेंस करते नजर आए। हालांकि सुनील नरेन का बल्ला उतना नहीं चल रहा है जितना अनुकूल रॉय का बल्ला चल रहा है। तो यहां पर केकेआर को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर मौका किसको दिया जाए।
और जो नंबर तीसरा खिलाड़ी है, जिस खिलाड़ी की चर्चा चल रही है और ये भी कहा जा रहा है, क्रिकेट फैंस का ये भी कहना है कि भाई साहब इस खिलाड़ी को मौका अगर केकेआर ने नहीं दिया तो केकेआर आईपीएल 2025 में बड़ी पछताएगी। इस खिलाड़ी को मौका देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये खिलाड़ी बड़ा मैच विनर है, अपनी गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताने की ताकत रखता है। इसलिए क्रिकेट फैंस का कहना है कि इस खिलाड़ी को किसी भी कीमत पर मौका देना चाहिए। उसका नाम है मोइन अली। मोइन अली भी स्पिन ऑलराउंडर है, ये भी आप लोगों को पता होगा। मोइन अली भी स्पिन ऑलराउंडर है और मोइन अली की एक खासियत है, वो खासियत आप समझ लीजिएगा। मोइन अली लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। सबसे पहली खासियत तो यह लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की जरूरत हर टीम को होती है। नंबर दूसरी बात, मोइन अली आपको फिनिशर भी का भी किरदार निभा सकते हैं और ऊपरी क्रम पर भी खेल सकते हैं। मोइन अली आपके लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं और नंबर 5-6 पर भी मोइन अली आपके लिए खेल सकते हैं। तो यहां पर मोइन अली मुझे थोड़े से ज्यादा भरोसेमंद भी लगते हैं सुनील नरेन से, ज्यादा भरोसेमंद मुझे लगता है। हालांकि पता नहीं कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि मोइन अली या सुनील नरेन दोनों में से आपको कौन सा खिलाड़ी भरोसेमंद लगता है। मुझे तो मोइन अली ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, ज्यादा मैच्योर खिलाड़ी लगते हैं। सुनील नरेन से तुलना अगर मैं मोइन अली की करूं तो मुझे मोइन अली ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, ज्यादा मुझे उनके ऊपर मतलब मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं अगर मैच जिताने की बात आती है। क्योंकि सुनील नरेन तो आंख बंद करके शॉट खेलते हैं ना, आप शराब शॉट खेलते हैं, तुक्का लग गया तो छक्का चला गया वरना आउट हो जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि जब पहले दूसरे ओवर में सुनील नरेन आउट हो जाते हैं। लेकिन मोइन अली जो है एक मैच्योर खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं और बेहतर खिलाड़ी मुझे मोइन अली नजर आते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आईपीएल 2025 में जब केकेआर मैदान पर उतरेगी और अगर मोइन अली, देखिए ये तो बात सीधी सी है कि सुनील नरेन को मौका दिया जाएगा, पहली प्राथमिकता सुनील नरेन को ही दी जाएगी, हर कोई जानता है। लेकिन अगर सुनील नरेन 2-3 मैचों में फेल होते हैं तो केकेआर को देर नहीं करनी चाहिए। केकेआर को मोइन अली को मैदान पर उतार देना चाहिए ओपनर के तौर पर या फिर निचले क्रम पर, आप जैसे चाहे मोइन अली को उतार दीजिए और मोइन अली आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतर करके देंगे। ये मोइन अली पर आप भरोसा जता सकते हैं। तो यहां पर इन 3 खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक पोजीशन, मतलब एक पोजीशन है, कोई भी एक पोजीशन लेगा उसमें आपके मोइन अली के बीच में लड़ाई है, आपके क्या नाम है, मतलब अनुकूल रोय के बीच में लड़ाई है और आपके सुनील नरेन के बीच में लड़ाई है। इन 3 खिलाड़ियों में से किसी एक को मौका मिलेगा। एक पोजीशन है, 3 खिलाड़ी हैं, तीनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मोइन अली, अनुकूल रोय तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सुनील नरेन की बल्लेबाजी पर मैं हमेशा डाउट करता हूं। सुनील नरेन की बल्लेबाजी पर मुझे कभी भरोसा होता नहीं है। वो चल जाए तो बहुत अच्छा कर देते हैं, ना चले तो पहले ओवर में आउट हो जाते हैं। तो सुनील नरेन पर थोड़ा सा मैं डाउट करता हूं बल्लेबाजी पर। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपके पास मोइन अली जैसा भरोसेमंद बल्लेबाज है जो आपकी स्क्वाड में शामिल है, जो मैचेस खेल सकता है, तो भाई साहब आप मोइन अली का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप मोइन अली को क्यों नहीं खिला रहे हैं? मेरा मानना है कि केकेआर का मैनेजमेंट भी मोइन अली के बारे में जरूर सोच रहा होगा और केकेआर का मैनेजमेंट भी ये जरूर प्लान बना रहा होगा कि मोइन अली को आखिर कैसे खिलाया जाए। जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जितने बड़े स्टेटस के खिलाड़ी हैं, मोइन अली को अगर बाहर बैठा दिया तो मामला केकेआर के लिए शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और केकेआर को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से एक जगह है स्पिन ऑलराउंडर के लिए, आपके हिसाब से कौन सा स्पिन ऑलराउंडर खेलना चाहिए? मोइन अली, सुनील नरेन या अनुकूल रॉय? और क्या आपको लगता है कि मोइन अली और सुनील नरेन दोनों में से कौन बेहतर है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि अपडेट इस तरीके के लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।